संजय जी, राक्षस का शब्द दो चीजें निकल कर आ रही है। एक ये आ रही है कि बीजेपी बात का बतंगड़ बनाती है, दूसरा ये आता है कि बीजेपी ने देश को इतना सेंसिटिव बना दिया है कि हर छोटी बात पर देश में हिंदुओं की आस्था जो है वो खतरे में पड़ जाती है, चाहे वो फिल्म हो चाहे बयान हो। और आरजेडी बार बार आरोप लगा रही है कि आप लोग भगवान श्री राम के नाम का दुरुपयोग करते हैं सियासत को लेकर, इसलिए आप लोग को तो अधिकार ही नहीं है कि आप उनसे सवाल पूछे। देखिए, जिस प्रकार अगर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति है और हाथी के पैर को छुएगा तो कहेगा कि वो पिलर के समान है, पूंछ को पकड़ेगा तो कहेगा रस्सी के समान है, सूंड को पकड़ेगा तो कहेगा कि सर्प के समान है। पूर्णता में देखने की दृष्टि उसके पास नहीं है। यही मंत्री जी ने किया है। एक दोहा एक चौपाई जान जाने से आप मर्मज्ञ तो नहीं हो गए। आप रामचरितमानस जैसे काव्य पर, ग्रंथ पर, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जो श्रद्धा का विषय है, उस पर आप सवाल खड़ा करते हैं और एक सोची समझी राजनीति के तहत है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि चंद्रशेखर जी, पूरी पार्टी आपके पीछे खड़ी है, आप टस से मत होइएगा। रामचरितमानस में कूड़ा करकट है, इसको साफ करना है, ये प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। तो ये एक साजिश है, सोची समझी रणनीति है, ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से, एक वोट बैंक को प्रसन्न करने के दृष्टिकोण से, भले वो भ्रम साबित। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। शक्ति यादव जी, देखिए हमारे पैनल में दो लोग ऐसे थे जो आपके नेता की बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन ठीक है। लेकिन सवाल मेरा कुछ और है। सवाल मेरा यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री को क्या यह दिखाई नहीं पड़ता कि स्कूलों में 1,25,000 शिक्षक पद खाली है, 5 से 15 साल के 1 करोड़ बच्चे हैं जो बिहार में स्कूल नहीं जाते हैं, 18 से 24 साल के 80 लाख बच्चों में 24 लाख बच्चे स्कूल जाते हैं, जमीन के अभाव में 1885 स्कूल बंद हैं, 5,418 स्कूलों के पास जमीन नहीं है, 4 साल से 7वें शिक्षण चरण बहाली को लेकर लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और 3,50,000 शिक्षकों के पद खाली, जो बच्चे कह रहे हैं कि इस पर भर्ती निकलवा दीजिए। भर्ती के नाम पर पिटाई मिलती है उन्हें वहां पर, जबकि इसी बात को आधार बनाकर आप लोग आए थे, कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। शिक्षा मंत्री इन सारे कामों को हटाकर उन्हें ज्ञान देना है रामचरितमानस पर। आप ही के लोग कह रहे हैं सही नहीं है, अभी भी वक्त है, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जेडीयू ने भी स्पष्ट कहा और कांग्रेस ने भी आगे पीछे दाएं बाएं लपेटकर कह ही दिया। चलिए, कम से कम इतनी जागृति तो आई कि 5 महीने की इस गठबंधन वाली सरकार में आपने ये सवाल पूछना बिल्कुल जरूरी समझा और पूछना भी चाहिए। लेकिन मुझे 2 बातों से आपत्ति है। सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में ही कहा कि जहां आस्था का केंद्र हो वहां पर आस्था में किसी प्रकार का कोई अलग राय नहीं हो सकती है, वो मैंने शुरू में कहा। लेकिन मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि राजद के अंदर कोई जो है पढ़े लिखे की पार्टी नहीं, पता नहीं कहां से पढ़ करके लोग आए हैं और किस खून से आए हैं और किस मिट्टी से आए हैं, इनके ही ऊपर सवाल खड़े होते हैं। तीसरी सवाल ये कि संत का स्वभाव बड़ा ही सरल होता है, ममतामय होता है। बुंद आघात सहेगिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। पर संत ही अगर आक्रोशित हो जाए और वही अगर किसी का पक्षकार बन जाए तो यहां दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। बिल्कुल आपने सही कहा, 17 साल से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी बिहार के अंदर में, ये सवाल तो किसी ने आज तक देश में नहीं पूछा, इसलिए कि सानिध्यता उनसे प्राप्त था, ये सवाल नहीं बनता था। वो समय सामयिक ये सवाल नहीं थी, लेकिन ये सवाल है, मैं इस सवाल को मानता हूं, आपकी सवाल जायज है। ये चीजें आज भी बिहार के अंदर में है। इस बातों को लेकर के आप शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने दिखाया है दर्पण जी, दिखाया है नहीं, मैं दर्पण दिखा सर इसलिए रहा हूं शक्ति जी, आप क्योंकि आपने अच्छी बात की है और इसमें मैं के लिए बात ऐड कर दे रहा हूं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि अगर समस्या बड़ी है तो समस्या पर काम किया जाए, हो सकता है समय लग जाए। आप कह रहे हैं 6 महीने की सरकार है, बिल्कुल जायज बात है। हालांकि आप ही लोगों ने कहा था 10 लाख भर्ती जल्दी हो जाएगी, लेकिन ठीक है। लेकिन उस समस्या पर काम करने की जगह अगर आप लोग मामला डाइवर्ट कर देंगे, और आपने जेडीयू को सुना, उसने कहा कि यह भ्रमित करने वाला बयान है, युवाओं को भ्रमित करेगा, नौजवान पीढ़ी रामचरितमानस को पढ़ने में संकोच करेगी। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये गलत है, अपमानित करने वाला बयान है। तो आप लोग को भी क्या उतने ही सरल शब्दों में नहीं कहना चाहिए कि हिंदुओं की आस्था का अपमान हुआ है, इसीलिए शायद महाराज जी को भी चोट पहुंची है, और कुछ संगीत रागी जी भी कहना चाह रहे हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। एक बात सुन लीजिए जी, एक बात तो आपको सुनना ही पड़ेगा। हमने शुरू में ही कहा, जिन मंत्री ने अपनी व्याख्या की जिन चौपाई के संदर्भ में, वो विषय उनका है,
वो क्या करना चाहते हैं, उनका हल होनी चाहिए। जगदानंद अगर सिंह मन में किसके संशय प्रदेश है, अध्यक्ष हैं सर? आप सुन तो लीजिए। सुन रहा हूं आप सर, सुनते नहीं हैं। आपसे सवाल तो आप पूछूंगा ना सर। अभी जगदानंद सिंह जी बता किसके रहे प्रदेश थे। अध्यक्ष हैं? अगर वो अश्विनी चौबे प्रदेश जैसा अध्यक्ष कहता है कि नरभक्षी पूरी व्यक्ति पार्टी साथ खड़ी है, इतनी तो विस्मरण ये करके व्यक्तिगत चले बयान नहीं गए, है आप सर। सुनते रहे। नरभक्षी व्यक्ति क्या क्या बोल के चले गए अश्विनी चौबे, आप सुनते रहे, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे। एक राजनीतिक विशेषज्ञ विश्लेषक बैठा देते हैं किसी दल के आदमी को, वो कुछ भी पार्टी सर, के आप बारे भी में अगर बोले, अपना जवाब दे रहे तो मैं आपसे भी कोई काउंटर राय नहीं हो, करूंगा। तो नहीं, आप कह रहे हैं कि उनका निष्पक्ष राय- व्यक्तिगत बयान है, आपकी पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है पूरी पार्टी खड़ी है, प्रवक्ता और पार्टी मैंने- अध्यक्ष के बयान में विरोधाभास है। मैं सवाल ना पूछूं आपसे? मैंने एक लाइन में क्या कहा कि अगर उनके मन में कोई बात अगर उठी है कृषि ठीक चौपाई है। के संदर्भ में, ठीक है, उस पर संगीत एक रागी जी, राय 20 सेकंड अगर आपके पास है, बनती मुझे तो समापन उसके करना है। हल यहां जवाब होनी नहीं मिल रहा चाहिए। मुझे। क्लोजिंग कमेंट, लेकिन मैंने संगीत रागी जी। रामायण के संदर्भ में, राम के संदर्भ में, उनके अस्तित्व के संदर्भ में मैंने शुरू से ठीक है सर, आपने जो कहा आपकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे, जनता देख रही है। संगीत रागी जी, समय कम है मेरे पास। तो देखिए एक शिक्षा मंत्री इतना स्तरहीन बात करे, इतना घटिया बात करे, तो आप और उसकी पार्टी अध्यक्ष कहे कि मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं, तो इससे बड़ी नीचता का कोई न प्रमाण हो सकता है।